अन्योक्ति विलास के चौथे श्लोक का वाचन करेंगे। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गजुज्जहार। आइए अब हम इस श्लोक में आए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी। रात्रि धन गमिष्यति, ये दो शब्दों से बना है। भविष्यति होगा, होने से आशय है। सुप्रभातम, सुंदर प्रभात, सुंदर सवेरा। भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदित होगा। भास्वान धन उदेश्यति। हसिष्यति, इससे आशय है खिलने से, कमल की पंखुड़ियां खिलेंगी। पंख जाली, इससे कमल दलों के समूह से आशय है। इत्थम, इस प्रकार। विचिंतयति, सोचते सोचते। कोश गते, कमल की पंखुड़ियों में बंद या बैठा हुआ। दुरेफे, भंवरा, भ्रमर। हा हंत, हंत दुख का विषय है। नलिनी, कमल दलों के समूह को। गज, हाथी, उच्चहार, हरण कर लेता है, उखाड़ लेता है। अन्योक्ति विलास के चौथे श्लोक का यह अर्थ देखते हैं। अर्थ समझने से पहले थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए। ये कमल की पंखुड़ियां हैं, इसमें ये भंवरा है, भ्रमर, मकरंद का रसपान कर रहा है और ऐसे मदमस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि शाम होने को आ गई। शाम को पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं, धीरे धीरे पुष्प की पंखुड़ियां बंद हो रही हैं, लेकिन भंवरा रसपान में इतना मदमस्त हो गया कि उसे याद ही नहीं है और ये पंखुड़ी बंद हो जाती है। इसके अंदर बैठा हुआ भ्रमर सोचता है रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर सुखद प्रभात होगा, सुबह होगी। भास्वानुदेश्यति, कमलों की पंखुड़ियां फिर से हसिष्यति, खिलेंगी। यह सोचता हुआ इत्थम विचिंतयति कोशगते, उनकी कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरा ये सोचता रहता है। हा हंत, दुख की बात है कि उसी समय गज, एक हाथी, कमल दलों को उखाड़ दे के खा जाती है। बच्चों, इस श्लोक में कवि ने इस उदाहरण के माध्यम से, इस पुष्प और भंवरे के उदाहरण से यह संदेश देना चाहा है कि जीवन अनिश्चित है। जीवन के अनिश्चितता की तरफ इशारा किया गया है। मनुष्य चाहे कितनी भी सुखद कल्पनाएं करता रहे, क्या क्या वो सोचता रहता है, लेकिन सब कुछ उसके बस में नहीं होता। अन्योक्ति विलास के अंतिम पांचवें श्लोक का आइए वाचन करते हैं। नवय ताड़नात् पापनात् ध्वनि मध्ये नवय विक्रयात्
क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम ये तो माँ जना गुंजया तोलयंती। आइए इस श्लोक में जो शब्द हैं उनके अर्थ देखते हैं। नवय ताड़नाथ, ताड़ना ताड़ना से पीटने से, तापनाद आग में तपाने से, वनी मध्य इसका भी अर्थ उसी से आशय है कि न तो पीटने से न तो आग के बीच में तपाने से। तापनाद वनी मध्य। नवय विक्रियात मतलब बेचने से। फिर आगे क्लिश्यमानो अहमस्मि, क्लिश्यमानो अहमस्मि, ये क्लिश्यमाना है दुख, अहम मतलब मैं, अस्मि मुझे दुख नहीं होता। सुवर्णस्य सोना, सोना कह रहा है, मुख्य दुखम तदेकम, तदेकम तत्धन एकम, एक ही है। क्या एक ही है? मुख्य दुख, मुख्य दुखम तदेकम, एक ही मुख्य दुख है। ये तो मां जना कि मुझे लोग गुंजया, तोलने की इकाई होती है रत्ती, गुंजा फल, तोलयंती, रत्ती से मुझे लोग तोलते हैं। सोना कहता है कि मैं उन लोगों के द्वारा पीटे जाने से या अग्नि के मध्य तपाए जाने से या विक्रय किए जाने से मुझे कोई दुख नहीं होता। सोना का मुख्य दुख ये है कि उसकी तुलना या उसको तौलते हैं लोग बहुत ही छोटी इकाई से, जिसे रत्ती या गुंजा फल कहा जाता है। कभी इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहता है कि विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरते। कभी यदि उनको मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाती है या उनकी तुलना निम्न निकृष्ट लोगों से की जाती है, तो उस समय उन्हें अधिक मानसिक कष्ट होता है और वो बहुत दुखी होते हैं। यही संदेश इस श्लोक के माध्यम से कवि ने दिया है।